ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। अब हम सब हैं परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। ले जा रंग बिरंगी यादें, हंसने रोने की बुनियादें। अब हम सब हैं परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। चले हम ससुराल चले, तेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ चले। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, सब तुझको दिखाई देंगे, पर हम न नजर आएंगे। आंचल में संजो लेना हमको, सपनों में बुला लेना हमको। अब हम सब हैं परदेसी के तेरा यहाँ कोई नहीं, के तेरा यहाँ कोई नहीं। –1982 की फिल्म प्रेम रोग से अभी अभी आपने गाना सुना, जिसमें म्यूजिक दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाज थी लता मंगेशकर की। और आज बॉलीवुड रिवाइंड है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट स्पेशल। तो इस पिछले गाने में आपने सुना कि शादी के बाद जो जुदाई हो रही होती है और जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं और साथ में खुशी मिक्स्ड होती है, वो सारी मिक्स्ड फीलिंग्स को किस तरह से संगीत में दर्शाया गया। ऑब्वियसली हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का उसमें एक खास रोल होता है। अब ये जो खास रोल है, इसे और गहराई से समझने और जानने के लिए हम बात करेंगे आदित्य से, हु इज द क्रिएटिव डायरेक्टर ऑफ 104.2 योर FM। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में फॉर्मली ट्रेंड है और अपना ब्लॉग भी लिखते हैं adityaparwatkar.blogspot.com। गुड मॉर्निंग आदित्य। गुड मॉर्निंग हेमांग। तो आदित्य, शुरू करते हैं म्यूजिक के बारे में बात करते हुए। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर आज फोकस करना है और हर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने आप में एक इमोशन जाहिर करता है। अभी तो शुरुआत हुई है, हम जानना चाहते हैं कि ऐसे कुछ पर्टिकुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जिन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में अपना एक ओहदा बना लिया है और हर उस इमोशन को इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ हम सब कनेक्ट करने लगे हैं। ओके हेमांग, पहले तो ये हम थोड़ा सा जान ले
कि इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक जब हम कहते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, इंस्ट्रूमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट। और ये जो स्तंभ है इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक के, दे बोथ आर इंडिपेंडेंट एज वेल एज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। यानी इंस्ट्रूमेंट की जो एक पर्सनालिटी है, जो एक नेचुरल टिम्बर, एक नेचुरल साउंड है आपके इंस्ट्रूमेंट का, वो तो इंस्ट्रूमेंट आपको दे ही देगी। और जो आर्टिस्ट की कलाकारी है वो इस इंस्ट्रूमेंट के साउंड को किस हद तक ऑडियंस तक पहुंचा सकता है, ये उसकी काबिलियत है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक ही नहीं, whenever you talk about emotions, you somehow very naturally divide emotions in two phases, happy and sad. So let's talk about these two first. जब खुशी का माहौल होता है, जैसे अभी अभी हमने एक गाना सुना जिसमें शादी की बात हो रही थी, इट्स एन हैप्पी ओकेजन, शादी, बारात, प्रोसेशंस, यहाँ पे संगीत बजता है। और इस इमोशन को कैप्चर करने के लिए, इस मोमेंट को कैप्चर करने के लिए इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है which has always been ranked the highest, and that instrument is Shehnai. Musicologists maintain that the sound of Shehnai creates and maintain a certain sense of auspiciousness. It brings sanctity to the performance, and as a result you will see Shehnai एक ऐसा वाद्य है जो सदियों से शादियों और खुशी के मौके पे बजाया जाता है। At the same point in time, Shehnai has also been one of the very popular instruments to be played for concerts. ये बात तो मानता हूँ आदित्य कि जो सैंक्टिटी और जो वाइब्रेशंस आते हैं शहनाई से, उसमें एक अलग ही पॉजिटिविटी होती है। हमारे सुनने वालों के फायदे के लिए आदित्य ज़रा हमें बताएं कि शहनाई वादन और शहनाई वादक आज कौन से कोई प्रमुख नाम है जिससे हम समझ पाएं या जान पाएंगे शहनाई होती क्या है, सुनाई कैसी देती है और उनके वादक कौन हैं? You know, Hemang, in the early 1900s, All India Radio had about 100 at the bare minimum grade A artists who were Shehnai players. फिर कुछ कारणों से, as the years went by, the number of Shehnai players started deteriorating. The one name that stood tallest amongst all the Shehnai players in India in the last 100 years has been Ustad Bismillah Khan साहब। और कुछ बात करने से पहले आइए एक झलक सुनते हैं उनकी शहनाई वादन की। तो ये है वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस जो शहनाई नामक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से क्रिएट होते हैं। आप इसे एक्सपीरियंस कर रहे हैं 104.2 योर एफएम पर। और आदित्य, ये जब शहनाई वादन चल रहा था तो इसी कैटेगरी का अगर मैं सदर्न इंडिया में बात करूं तो इंस्ट्रूमेंट होता है नादस्वरम। एम आई राइट? नादस्वरम, दैट्स राइट। Nadaswaram again falls in the family of wind instruments, and Nadaswaram has a very similar texture and timbre and sound, and it's also played during happy occasions, just like Shehnai. तो चलो, हैप्पी ओकेजन तो अब भी है और उसको हम लोग साथ में मनाएंगे 104.2 योर एफएम पर। बॉलीवुड रिवाइंड में बढ़ते हैं अगले गाने की ओर, जो है 1959 की फिल्म गूंज उठी शहनाई से। इसमें म्यूजिक दिया है वसंत देसाई ने, आवाज है लता मंगेशकर की, और खास ध्यान देना है शहनाई वादन पे, जो कि किया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब ने।
मोहब्बत में